नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृतिका मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ, जहां मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में जूडा की हड़ताल चल रही है। नीट पीजी काउंसलिंग जल्द कराने की मांग को लेकर देश भर में जूडा आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि राजधानी भोपाल के हमीदिया और सुल्तानिया अस्पताल में 11 ऑपरेशन जूनियर डॉक्टर्स ने कैंसिल कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ के कई शहरों में भी अस्पतालों की स्थिति प्रभावित नजर आ रही है। आपको बता दें कि लगातार जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। देश के कई राज्यों में ये हड़ताल की जा रही है। आपको बता दें कि नीट पीजी काउंसलिंग जल्द कराने की मांग को लेकर जूडा लगातार हड़ताल कर रहा है, जिसके चलते भोपाल के हमीदिया और सुल्तानिया अस्पताल में 11 ऑपरेशन कैंसिल कर दिए गए हैं। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल संवाददाता दुर्गेश गुप्ता लाइव जुड़ गए हैं। साथ ही रायपुर से हमारे साथ धीरेन गिरी गोस्वामी जुड़ गए हैं। दुर्गेश, सबसे पहले आपके पास आऊंगे। भोपाल में किस तरह के हालात देखे जा रहे हैं? देशव्यापी जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार जारी है, कई राज्यों में इसका असर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में क्या कुछ हालात जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल पर? बिल्कुल कृतिका, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के जो बड़े शासकीय अस्पताल है, जहां पर जूडा को कमान दी जाती है स्वास्थ्य सुविधाओं देने के लिए, स्वास्थ्य मरीजों को देखने के लिए, वहीं पर जूडा डॉक्टर हड़ताल पर हैं। स्पष्ट तौर से स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर इसका असर पड़ रहा है, क्योंकि जहां तक कि अब जूडा इस हड़ताल तक पहले उन्होंने सांकेतिक हड़ताल की थी, अब जूडा किसी भी मरीज को देखने के लिए भी इंकार कर रहे हैं। वे स्ट्राइक पर बैठ चुके हैं। उनका स्पष्ट तरीके से उनकी मांग है कि जो नीट पीजी काउंसलिंग है उसमें जो देरी हो रही है उस पर सरकार को विचार विमर्श करना चाहिए। हालांकि आपको बताना चाहूंगा कृतिका कि जिस तरीके से अगर हम देख रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर बिल्कुल दरवाजे पर खड़ी है, और उसी दौरान पर इस तरीके से स्ट्राइक पर जाना कहीं ना कहीं बड़ा स्वास्थ्य विभाग पर, स्वास्थ्य से संबंधित मरीजों पर गंभीर असर देखने को मिल सकता है। जी, रायपुर से हमारे साथ धीरेन जुड़े हुए हैं। धीरेन, छत्तीसगढ़ की यदि बात की जाए तो वहां जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं कितनी प्रभावित नजर आ रही है? देखिए, हालात अभी अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। जिस प्रकार से डॉक्टर्स ने पहले हड़ताल शुरू की थी, अब उसके बाद अब इमरजेंसी सेवाओं से भी बहिष्कार कर दिया है। मरीजों की संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। अभी फिलहाल जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उन्होंने कमान संभाल के रखी हुई है, लेकिन जिस प्रकार से ये ठंड का जो मौसम होता है उस दौरान कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ती हैं। ऐसी स्थिति में शासकीय अस्पतालों में डॉक्टर्स की संख्या अधिक होनी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से अभी हालात बन रहे हैं हड़ताल के, उसे देखकर ये लगता है कि स्थिति खराब होगी, और शायद यही वजह है कि दबाव बनाने का प्रयास जूडा के द्वारा किया जा रहा है कि अगर मरीजों को दिक्कत आएगी तो शासन उनकी बात सुनेगा। फिलहाल हालात ऐसे नजर आ रहे हैं कि अभी, क्योंकि 2 दिन हुआ है उनका इमरजेंसी बहिष्कार का, लेकिन ऐसा लगता है कि आने वाले समय मरीजों की संख्या बढ़ेगी तो हालात और बिगड़ेंगे। जी बिल्कुल दुर्गेश, यदि देखा जाए यहाँ तो जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल पहले भी जारी थी और आज भी जारी है, लेकिन लगातार यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित नजर आ रही है। ऐसे में आज की यदि बात करें तो हमीदिया और सुल्तानिया अस्पताल में 11 ऑपरेशन कैंसिल कर दिए गए, तो ऐसे में लगातार काफी स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही है। ऐसे में प्रबंधन क्या कुछ कर रहा है, क्योंकि लगातार उनकी ये मांग चल रही है, तो क्या कुछ कारण है जो उनकी मांगे अभी तक मानी नहीं जा रही है? बिल्कुल कृतिका, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो इस वक्त मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जिस तरीके से आपने बताया कि सुल्तानिया और हमीदिया अस्पताल में करीब 11 ऑपरेशन को कैंसिल कर दिया गया है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर असर देखने को मिल रहा है। जैसा कि मध्य प्रदेश की भी अगर हम बात करें तो जो सीनियर डॉक्टर हैं उन लोगों ने अभी हालांकि कमान संभाल कर रखी है, मगर जिस तरीके से जूडा डॉक्टर एक नींव होती है किसी भी शासकीय बड़े अस्पताल की, मुख्य तौर से जूडा डॉक्टर ही काम करता है, और जूडा डॉक्टर स्ट्राइक पर जाने से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर असर देखने को मिल सकता है। अगर हम प्रबंधन की बात करें तो मौजूदा सरकार जरूर जूडा डॉक्टर से बात करने की कोशिश कर सकती है। हमने देखा था कि लास्ट टाइम जब स्टाइपेंड को लेकर जूडा डॉक्टर हड़ताल पर गए थे तो कहीं ना कहीं सरकार को कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाना पड़ा था, और जूडा को काफी दबाव में लाने के बाद जूडा डॉक्टर ने अपनी स्ट्राइक हड़ताल को खत्म किया था। काफी दिनों तक यह हड़ताल चली थी। अब यह देखने वाली बात यह होगी कि जो यह स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, चूंकि यह बड़ा गंभीर मामला है, नीट पीजी काउंसलिंग 2021 में जो काउंसलिंग में देरी हुई है उसको लेकर आपको बताना
बताना चाहूंगा कि एक समिति भी गठित की गई थी, 3 सप्ताह को उस समिति को समय दिया गया था, मगर उसके बावजूद भी इसका कोई निराकरण नहीं निकला। मामला जहां तक कोर्ट में पहुंच गया। कोर्ट में पहुंचने के बाद अगर हम बात करें तो जिस तरीके से शीतकालीन सत्र की वजह से भी इसको काफी हद तक डिले हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जूड़ा की मांग है कि केंद्र सरकार इस पर विचार विमर्श करना चाहिए और जो पीजी काउंसलिंग में देरी हो रही है इसको जल्दी काउंसलिंग करना चाहिए, ताकि वह जो स्ट्राइक है जूड़ा हड़ताल वह खत्म कर सके। जी जी धीरेन्द्र, देखा जाए तो ये मांगे कितनी जायज हो जाती है, क्योंकि जूनियर डॉक्टर्स इस समय का जो दौरान है देखा जा रहा है 35 घंटे उनको ड्यूटी करनी पड़ रही है, क्योंकि पहले देखा जाता था जून में नया सत्र शुरू हो जाता था, नए जूनियर डॉक्टर्स आ जाते थे, और लेकिन अब देखा जा रहा है कि एक ही जो रेजिडेंट डॉक्टर्स वहां पर ड्यूटी पर तैनात है उनको 35 घंटे काम करना पड़ रहा है, उन पर ज्यादा दबाव आ रहा है काम का। तो इस तरीके से और भी आक्रोशित जूनियर डॉक्टर्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन अब प्रबंधन क्या कुछ कर रहा है? देखिए, जहां तक इनकी मांगों की बात है तो सबसे पहले तो ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि डॉक्टर्स भी इस बात को कह रहे हैं, चाहे सीनियर डॉक्टर्स भी क्यों ना हो, जूड़ा तो कह ही रहे हैं कि कोरोना काल के दौरान जो विपरीत परिस्थितियां देश दुनिया ने देखी है, उस वक्त डॉक्टर्स की महत्ता लोगों को समझ में आ रही थी। अब ऐसी स्थिति में जब ये काउंसलिंग रुकी हुई है, उनका ये कहना है कि अगर आप नए डॉक्टर्स नहीं देंगे तो आप कैसे आने वाली चुनौतियों से लड़ेंगे, जबकि हम तीसरी लहर की बात कर रहे हैं। तो ये एक आशंका उनके मन में भी है कि अगर तीसरी लहर आती है और कार्य का दबाव बढ़ता है तो जो घंटे अभी काम कर रहे हैं वो और बढ़ जाएंगे। तो मांग कहीं ना कहीं जायज बिल्कुल नजर आती है। दूसरी बात जैसी ये है कि प्रबंधन क्या कर रहा है, तो प्रबंधन की ओर से पहले तो क्योंकि वो शासन का हिस्सा है तो पहले मनाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन उसके बाद नैतिक तौर पे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं जिनके ऊपर कमान है उन्होंने उसको समर्थन किया है उनकी मांगों का। हमने इनसे पूछा भी जूनियर डॉक्टर्स से, तो उन्होंने कहा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से संबद्ध जितने भी सीनियर डॉक्टर्स हैं उन्होंने उनकी मांगों का समर्थन किया है नैतिक तौर पर, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन हालात जो नजर आ रहे हैं वो स्पष्ट इस ओर इशारा करते हैं कि राष्ट्रव्यापी जो हड़ताल है वो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की मांग को बुलंद कर रहा है और ये कहीं ना कहीं जायज भी नजर आता है। जी बिल्कुल दुर्गेश, देखा जाए तो डॉक्टर्स की हड़ताल ये काफी लंबे समय से चलती आ रही है। ऐसे में सांकेतिक धरना भी उन्होंने दिया, आंखों पर पट्टी बांधकर भी काम किया, लेकिन यदि देखा जाए जिम्मेदार इस पर आज तक उन पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे में तो काफी काम प्रभावित हो रहा है, स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही है और ओपीडी सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। और अब पहले तो इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित नहीं होती थी, लेकिन आज से उन्होंने इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर दी है। तो ऐसे में अब जिम्मेदारों का क्या कुछ कदम है? बिल्कुल कृतिका, अगर हम बात करें यहाँ पर जूड़ा हड़ताल की, जूड़ा डॉक्टरों की, तो जूड़ा डॉक्टरों ने स्पष्ट तौर से जैसा कि आपने बताया कि हाथों पर पट्टी बांधकर, काली पट्टी बांधकर उन्होंने उपचार किया, स्वास्थ्य सेवाएं दी, ताकि सरकार तक यह बात पहुंचे, ताकि उनकी जो पीजी काउंसलिंग रुकी हुई है वह खत्म हो और वह पीजी में एडमिशन ले सकें। तो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं जूड़ा डॉक्टर जिस तरीके से पहले सांकेतिक हड़ताल कर रहे थे, मगर उसके बावजूद भी सरकार से बात नहीं बनी और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जूड़ा आखिरकार मजबूर होकर वो आज से इमरजेंसी सेवाओं का भी बहिष्कार करने के साथ साथ में हड़ताल कर रहे हैं। यह एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। कहीं ना कहीं देश के हर शासकीय अस्पताल में जूड़ा डॉक्टर जो है हड़ताल पर बैठा हुआ है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के मौजूदा सरकार के जो तमाम मंत्री हैं वह भी बात करने की कोशिश करेंगे जूड़ा डॉक्टर से, मगर अभी तक ऐसी कोई भी खबर नहीं आई है कि किसी भी जिम्मेदार अधिकारी या जिम्मेदार मंत्री ने जूड़ा डॉक्टर से मुलाकात की हो और उनसे उनकी परेशानियां जानी हो। यह इसी वजह से, यही एक खास वजह है कि जिसकी वजह से जूड़ा डॉक्टर को इमरजेंसी सेवाओं का बहिष्कार करना पड़ा। और आखिरकार बिल्कुल दुर्गेश, कहीं ना कहीं ये मांगे काफी जायज हो जाती है। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद धीरेन्द्र तमाम जानकारी के लिए।